नमस्कार दोस्तों, होप करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो यार पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी यूपी जनरल एरिया मेल और फीमेल की। ठीक है, यूपी की बात करी थी मैंने, जनरल एरिया मेल और फीमेल कट ऑफ की मैंने बात करी थी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बॉर्डर एरिया मेल फीमेल कट ऑफ। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे यूपी बॉर्डर एरिया फीमेल की। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ यूपी बॉर्डर एरिया फीमेल की। तो फीमेल कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मैं पुराने आंकड़ों को लेकर बात करूँगा। देखो, पिछले बार जो यूआर कैटेगरी में 2024 में इनकी फाइनल मेरिट लगी थी वो 130.09 पर लगी थी, यानी 130 नंबर पर इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और गर्ल्स का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था पिछले बार वो हुआ था सीआईएसएफ में। ठीक है, जो इनकी लोएस्ट कट ऑफ थी फीमेल की वो सीआईएसएफ में थी। तो सीआईएसएफ में इनकी फाइनल कट ऑफ 130 थी। तो इस बार जो चांसेस हैं वो 115 से लेकर 120 के बीच में रहने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, 115 से 120 के बीच में यूआर कैटेगरी यूपी बॉर्डर एरिया से जो फीमेल है उनका 115 से 20 के बीच में सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपके इनके बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में 123.97 पर फाइनल मेरिट लगी थी, 123.97 पर फाइनल मेरिट लगी थी सीआईएसएफ की। इस बार जो चांसेस हैं वो 108 से लेकर 115 के बीच में रहने के पूरे चांसेस हैं। 108 से लेकर 115 के बीच में इनकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। इसके बाद मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 121.32 पर लगी थी, 121.32 पर इनकी फाइनल मेरिट लगी थी। इस बार जो चांसेस हैं वो 106 से लेकर 111 के बीच में रहने के चांसेस हैं। फिर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 108.97 यानी 108.97 पर इनकी फाइनल मेरिट लगी थी 2024 में। इस बार जो चांसेस हैं वो 95 से लेकर 100 के बीच में रहने के पूरे चांसेस हैं, यानी 100 के आसपास अगर आपके जिनके भी हैं उन सब लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा जो भी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यूपी बॉर्डर एरिया। तो ये फीमेल की कट ऑफ थी। यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज थी जिनमें मैंने पिछले साल के कट ऑफ और इस बार के कट ऑफ की बात करी। पिछले बार से इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो 10 से लेकर 15 मार्क्स कम रहने के पूरे चांसेस हैं बॉर्डर एरिया के लिए। ठीक है, बाकी जो जनरल एरिया है उनके तो 20-20 मार्क्स भी कम रहेंगे, लेकिन बॉर्डर एरिया में 10 से लेकर 15 मार्क्स कम रहेंगे, ये 100% गारंटी है। आगे मैं बात करूंगा यूपी बॉर्डर एरिया मेल की। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मैं पहले यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 2024 में इनकी कट ऑफ लगी थी फाइनल कट ऑफ 131.72 पर, यानी 131.72 पर इनकी फाइनल कट ऑफ लगी थी। इस बार जो चांसेस हैं वो 116 से लेकर 122 के बीच में रहने के पूरे चांसेस हैं। अब ये जो इनकी लोएस्ट कट ऑफ रही थी पिछले बार वो सीआरपीएफ की थी। ठीक है, वो सीआरपीएफ की थी। इस बार जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 116 से 122 के बीच में जिन भी कैंडिडेट्स के 116 से 122 के बीच में बन रहे हैं यूआर कैटेगरी यूपी बॉर्डर एरिया की, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ओबीसी की मैं बात करूं तो इनका भी सेम ही रहा था, 131.19 पर लगी थी, 131.19 पर इनकी फाइनल कट ऑफ लगी थी 2024 में सीआरपीएफ की। इस बार जो चांसेस हैं वो 115 से लेकर 121 के बीच में रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो 127.80 इनकी रही थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की। ठीक है, 127.80। इस बार जो चांसेस हैं वो 112 से लेकर 118 के बीच में रहने के चांसेस हैं। ठीक है, जिनके भी 112 से लेकर 118 के बीच में है उनका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 113.45 पर इनकी फाइनल कट ऑफ लगी थी पिछले बार। तो इस बार 100 से लेकर 105 के बीच में मेल कैंडिडेट जिनके भी 100 से 105 के बीच में है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं, देखिए गर्ल्स के लिए एसटी कैटेगरी में पोस्ट नहीं थी, लेकिन बॉयज़ के लिए यहाँ पर पोस्ट रहती है एसटी कैटेगरी में। तो एसटी की जो कट ऑफ लगी थी वो 126.99 यानी 127 के करीब लगी थी ईडब्ल्यूएस के आसपास। तो इनका भी 111 से 116 के बीच में जाने के चांसेस हैं। तो ये कट ऑफ थी यूपी बॉर्डर एरिया मेल और फीमेल की। तो पिछले बार से इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 10 से लेकर 15 नंबर के बीच में रहेगी, मतलब इतना कम रहेगा, 10 से 15 मार्क्स कम रहेगा बॉर्डर एरिया वालों के लिए। बाकी जो जनरल एरिया वाले हैं वो उनका 18 से लेकर 22 के बीच में कम रहने के पूरे चांसेस हैं पिछले बार से। तो इस बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, इस बीच में जो मैंने कट ऑफ बताई इसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने के 100% चांसेस हैं। बाकी आप लोग जिनके भी इससे 2 नंबर 3 नंबर कम हैं वो लोग भी फिजिकल देने जाएं, क्योंकि अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस बीच में मेरे मार्क्स नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर कम है,
तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो एग्जैक्ट कट ऑफ होती है वो कोई भी नहीं बता सकता। ये एक प्रेडिक्शन है जो प्रीवियस डेटा को लेकर हम लोग बनाते हैं। तो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ इतनी रहेगी। अगर इससे भी आपके 2-3 मार्क्स कम है ना, तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं पूरे। ठीक है, इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है और पेपर भी टफ था, आप लोगों को पता ही है। तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 2-3 मार्क्स भी कम हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इस बार फिजिकल और मेडिकल हार्ड हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर अगस्त के टाइम पर, अगर अगस्त से शुरू होते हैं फिजिकल मेडिकल, तो अगस्त में बारिश वगैरह रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। तो बारिश में अगर आप लोग दौड़ोगे तो उसमें आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 1-2 मिनट कम हो सकता है ना, ज़्यादा लग सकता है मतलब आपको। तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे मार्क्स वाले 130-135 वाले भी बाहर होंगे। तो आप लोगों का चांसेस रहेगा कि कम मार्क्स वाले जिनका भी इससे कम 1-2 मार्क्स कम है, उनका भी फाइनल होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये थी आज की कट ऑफ वीडियो। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करना। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।